नमस्कार, आप सभी का एचएन अध्ययन में स्वागत है। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का लगभग आपका समझिए कि रिजल्ट आ चुका है। अभी आयोग ने एक प्रॉपर लिस्ट तो नहीं निकाली है कि किन को परीक्षा बुलाया गया है, लेकिन रैंक निकाल दिया। तो रैंक से एक पिक्चर क्लियर हो गया है कि लगभग इतने लोग के आसपास जो है वो मेंस देंगे। 45-46 हम लोग बार बार कह रहे थे कि जितने भी लोग 40 के प्लस हैं बिना एक मिनट खराब किए आपको मेंस पे लगना चाहिए। कुछ लोगों के मार्क्स बढ़ गए, कुछ लोग के घटे हैं, वो आयोग के फाइनल आंसर के से आपको मिला लेना है। और कुछ बच्चे चैलेंज करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप है, कुछ बच्चों ने बनाया हुआ था, तो उसको हमारे एचएन अध्ययन के टेलीग्राम में भेज दिया गया है। कुछ बच्चे चैलेंज कर रहे हैं, तो आप अगर चाहें तो जुड़ करके देख सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग प्रॉपरली एक लाइव एनालिसिस करेंगे कि जो हमारे मेंस के उत्तर राइटिंग ग्रुप है, उसमें लोग जुड़ करके पेपर आंसर लिख रहे हैं, कैसे आपको आंसर लिखना है, कैसे प्रिपरेशन करना है और हमारी स्ट्रेटजी क्या है आपको इस बैच में। ये हमारा मुख्य परीक्षा का बैच है। सबसे पहले तो एक बात समझिए, जो हमारे किसी भी बैच से थे, किसी भी बैच से, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के किसी भी बैच से थे, चाहे वो हमारे प्री के बैच से थे या उन्होंने हमारा नोट्स खरीदा था, अगर आप किसी भी बैच से थे और आपका प्रीलिम्स से निकला है तो हमें इस नंबर पे मैसेज करिए। हमारा ऑफिशियल नंबर ये है, इस नंबर पे मैसेज करिए, आपको मुख्य परीक्षा के बैच में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, मुख्य परीक्षा वाले बैच में जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहां आपको जोड़ दिया जाएगा और आपको सीधा सीधा आंसर राइटिंग करनी है। आपको 1 रुपए चार्ज नहीं देना है, क्योंकि हम लोग ने कमिटमेंट किया था कि जिनका भी प्रीलिम्स होगा हमारे द्वारा उनको फ्री में तैयारी कराएंगे। तो आपको सिर्फ मेंस की नहीं, हम इंटरव्यू की भी फ्री में तैयारी कराएंगे अगर आपका मेंस में निकलता है। बाकी जिनको हमारे इस बैच से जुड़ना है भाई, ये हमारा प्रॉपर 300 प्लस मॉडल उत्तर के साथ हम इसमें करा रहे हैं। इसमें क्या क्या देंगे मैं आपको विस्तृत बता दे रहा हूं अभी, और आगे फिर हम लोग उत्तर लेखन का भी एक अभ्यास भी देखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम आपको एक हैंड रिटन नोट्स देंगे, पूरा प्रोसेस समझ लीजिए। ठीक है, एक आपको हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं, फिर हम आपको कुछ क्वेश्चंस भेजते हैं। डेली ये क्वेश्चन भेजे जा रहे हैं, लगभग 30 प्रश्न भेजे जा चुके हैं। आपको इसका उत्तर लिखना होता है, आप इसका आंसर हमें व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भेजते हैं। फिर रात को 9:30 बजे 9:30 PM पे डॉक्टर अंतिमा मैम इसकी लाइव एनालिसिस करती हैं, कैसे आपको उत्तर लिखना है, उसका मॉडल उत्तर व्याख्या करती हैं। फिर हम आपको एक मॉडल उत्तर देते हैं, मॉडल आंसर देते हैं। ठीक है, और जो आप हमको आंसर लिख करके भेजते हैं, इसकी कॉपी भी हम आपको चेक करके आपको ग्रुप में भेजा जाता है। ठीक है, ताकि आप उसको, हम लोग बताते हैं इसमें आप क्या सुधार कर सकते हैं। मैं सब अभी आगे दिखाने वाला हूं कि जिनकी कॉपियां चेक हो रही हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छा राइटिंग कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप इसी अपने कॉपी से मॉडल आंसर को मिला लीजिए। ये मॉडल आंसर आपके इसी बैच में ऐड कर दिया जाएगा। इसमें हम लोग ने क्या किया, बैच में आपको प्री वाली क्लास भी दे दी है। ठीक है, लगभग यूनिट 1 से लेकर के 10 तक की क्लास भी, तो जिनको जिस यूनिट में समस्या हो वो जा करके रिकॉर्डेड क्लासेस है। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस है ये, जा करके जिनको जिस यूनिट में समस्या है उस यूनिट की क्लास भी देख लीजिए। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होगा कि हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। ठीक है, फिर आपको हम क्वेश्चन भेजेंगे, उसका आपको आंसर लिखना है, और हमने आंसर जिस पे लिखना है उसका भी प्रॉपर फॉर्मेट दिया है। वो फॉर्मेट सभी के लिए फ्री है, टेलीग्राम पे भेज दिया गया, मैं भी दिखा भी दे रहा हूं। आप लोग उसी फॉर्मेट पे आंसर लिखिए, चाहे आपको हरियाणा का पेपर देना है या यूपी का पेपर देना है, यूपी का जो भी LT JDC जैसे देना है, तो इस प्रॉपरली रूटीन से ही इस पूरे बैच का हम लोग टेक्निक से चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब जो हम आज का हमारा जो विशेष टॉपिक है, बैच के लिए आपको एचएन अध्ययन ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा भैया, या तो हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको मिल जाएगी जानकारी। बहुत मिनिमम शुल्क में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप लोग को इतना मिनिमम शुल्क में पूरे भारत में आपको कोई पढ़ा नहीं सकता है, समझ लीजिए। जितने मिनिमम शुल्क में एचएन अध्ययन आपको पढ़ा देगा। ठीक है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है आपका चयन, ना कि आपसे पैसा कलेक्ट करना। ठीक है भाई, और क्योंकि 400, 500 या 700 रुपये रखने पड़ते हैं, क्योंकि कॉपी चेक करने के लिए हम लोग 2-3 लोग को हायर कर रखे हैं, वो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं। कंटेंट की टीम है, टाइपिस्ट की टीम है, मेहनत लगती है। बाकी टीचर्स अंतिम में आपको बिल्कुल फ्री पढ़ा रही हैं, मैं आपको एकदम फ्री गाइड कर रहा हूँ, पूरी टीम आपको फ्री गाइड कर रही है। लेकिन जो हमारे टाइपिस्ट, कंटेंट राइटर या मटेरियल बनाने वाले, कॉपी चेक करने वाले होते हैं, वो फ्री में काम नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हम लोग कुछ ना कुछ फीस रखते हैं। ठीक है, और यही ऐसे लोग मैं देख रहा हूँ पढ़ाने लग गए हैं, जिनका खुद का कुछ हता पता नहीं, 4-4, 5-5 हज़ार पे वो आपको क्लासेस दे रहे हैं मेंस की। तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं, इसमें फिलहाल आपके अपने उस पे है, आप जिसका चाहे उसका बैच लीजिए या ना चाहे मत लीजिए। मैंने आपको किताब भी बताई थी, आप फ्री में कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो मैं कुछ उत्तर दिखाऊंगा आपको। उत्तर दिखाने से पहले मैं आपको बता दूंगा आपको उत्तर लिखना कैसा है। हमारे बैच में कुछ बच्चे बहुत अच्छा लिख रहे हैं, एक दीप्ति करके एक है,
वो शायद उनका MPPSC में असिस्टेंट प्रोफेसर में वो वेटिंग लिस्ट में भी एक है। बहुत अच्छा लिख रही है, बड़ी सुंदर राइटिंग भी उनकी है। और होप कि हमारे बैच से कम हमारा टारगेट है कि 20+ लोगों को चयन हो। 20+ लोगों का चयन का टारगेट है HPSC फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में चाहिए नाम भाई, ठीक है। 20+ लोगों का टारगेट है और ऐसे 20+ लोग, भगवान की कृपा रहेगी और आप लोग की मेहनत रहेगी, एचएन अध्ययन की सपोर्ट, पूरा टीम आपके साथ है, जरूर हो जाएगा आपका भैया। 6000 ग्रेड पे की नौकरी अगर आप पा जाएंगे तो फिर फीस जरूर दे देना भाई। जो लोग 400-500 रुपए में पढ़ रहे हैं, सबकी लगभग पहली सैलरी 1 लाख के आसपास होगी। स्वेच्छा से एचएन अध्ययन को बिना कुछ कहे फीस दे देना है आपको। 20+ लोगों का मुझे मिनिमम चयन चाहिए। बाकी लगभग 100, इसमें लगभग 55+ लोग मेंस वाले ग्रुप में जुड़ चुके हैं। टारगेट यही है कि 100+ लोग इसमें जुड़े, ठीक है। 100+ के बाद हम लोग ये ग्रुप बंद कर देंगे, उसके बाद एडमिशन नहीं लेंगे क्योंकि कॉपी चेक करने हमारे पास अभी उतनी टीम है नहीं। और 100 के बाद ये एडमिशन क्लोज कर दिया जाएगा। उसके बाद 100 लोग पे काम है, कोशिश है कि मैक्सिमम लोग यहां से चयन लें, ठीक है भाई। आइए कुछ एनालिसिस करते हैं, कुछ प्रोसेस समझते हैं, क्या आपको करना है, कैसे करना है, उन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। और हमने बता दिया कि हम लोग इस बैच में आपको क्या क्या करवा रहे हैं, इस बात को समझिए, ठीक है। कुछ कॉपियां दिखाएंगे, कुछ स्टूडेंट्स की कॉपी भी हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि एचएन अध्ययन टेलीग्राम पे आप चले जाइए। जो भी स्टूडेंट्स हैं एचएन अध्ययन टेलीग्राम पे जाइए। ये हमने आपको अपनी कॉपी भी, ये हम पिंड मैसेज में जाएंगे। देखिए हम लोग डेली आपको क्वेश्चन भेज रहे हैं, फ्री में भेज रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम, देखिए ये हमारे कुछ मॉडल आंसर आपके होते हैं और हम वही, अब हम कुछ क्वेश्चन बना नहीं रहे हैं, कहीं से रिसर्च करके नहीं ला रहे हैं कि आपको हम रिसर्च करके क्वेश्चन दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ PYQ। लोग कहते हैं PYQ जरूरी है, मैं कहता हूं PYQ ही जरूरी है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए PYQ ही जरूरी है, PYQ भी जरूरी नहीं है। इसमें बड़ा अंतर है, इस चीज को समझ लीजिएगा। आंचलिक उपन्यास की परिभाषा देते हुए महिला आंचल के औपन्यासिक शिल्प पे आपको चर्चा करनी है। पहले हम क्या करते हैं, ये आपके हैंड रिटन नोट्स में इसमें प्रॉपरली कंटेंट है। और हैंड रिटन नोट जो लोग कह रहे हैं सर इसमें कुछ हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही, भैया प्रोफेसर बनने जा रहे हो यार। अभी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो ऐसे ऐसे बच्चों की कॉपियां चेक करनी पड़ेगी, समझ नहीं आएगा क्या क्या लिखे हैं। आप लोग एक एक शब्द नहीं पढ़ा जाता है, एक संभवतः ये शब्द जब आप पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आता है। यही मैं देखा हूं इंग्लिश और हिंदी वाले बच्चों में ना, ये बड़ी समस्या होती है। इंग्लिश के बच्चे क्या करते हैं ना, हमेशा सेंटेंस पे ध्यान देते हैं, और हिंदी के बच्चे क्या करते हैं, हमेशा शब्दों पर, वर्ड पे ध्यान देते हैं। इस चीज को, अंतर को बदलिए। आप प्रोफेसर बनने वाले हैं, पूरा का पूरा वाक्य पढ़ने का प्रयास करा करिए। अगर तब आपको नहीं समझ में आए तब आप शिकायत करिए। एक शब्द पे आप ध्यान देने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम आपको मॉडल उत्तर देते हैं कि पहले आपको प्रश्न भेजा जाएगा आपके ग्रुप में, उसके बाद आपको ये प्रॉपर्ली मॉडल आंसर के साथ व्याख्या की जाएगी PPT के माध्यम से। फिर इस तरह से आपको एक फॉर्मेट में दे दिया जाएगा कि आप चाहे मिला लीजिए कि आपने जो उत्तर लिखा था और इस उत्तर में क्या आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और हमने बता भी दिया था कि हमारे ग्रुप में आपको क्या मिलेगा। HPSC का मेंस राइटिंग जो ग्रुप प्रोग्राम है उसमें आपको हम लोग एक हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध कराएंगे। नोट्स पढ़ाने के बाद आपको क्वेश्चन भेजा जाएगा, फिर उस क्वेश्चन का उत्तर आपको खुद लिखना होगा, जो हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से लाइव रिकॉर्डेड एक्सप्लेनेशन दी जाएगी रात को 9:30 बजे, सभी के लिए फ्री है, ठीक है। उसके अलावा आपकी कॉपी चेक की जाएगी, ये सिर्फ पेड बच्चों के लिए है। हर प्रश्न का मॉडल आंसर मिलेगा, ये सिर्फ पेड बच्चों के लिए है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ इवैल्यूएशन, हर तरीके से हम बात करेंगे, ताकि हर तरीके से आपका इवैल्यूएट कर पाए हम कि आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। और जिनको उत्तर कुंजी समस्या है, किसी बच्चे ने हमको ये ग्रुप शेयर किया था तो हमने भिजवा दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं क्या समस्या है। हैंड रिटन नोट्स आपका ये रहेगा, इस चीज को समझ लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ब्लैंक पेज भेजा गया है। सारे लोग इस ब्लैंक पेज की 100 पेज निकलवा लीजिए, इसी पे लिखिए भैया। इसको अब हमारी टीम ने प्रॉपरली बना करके आपको दे दिया है ब्लैंक पेज को, ठीक है। इसी पे आपको आंसर लिखना है। फालतू के इधर उधर पन्ने पर लिखने से अच्छा है कि जो HPSC का जो फॉर्मेट है उसी की फॉर्मेट पे आप लिखिए, तो आपको मजा भी आएगा लिखने में। देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपको ब्लैंक पेज दिया गया है, अपना नेम डालिए, डेट डालिए। और मैं बार बार कहता हूं कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का समस्या है, मैं आप ये समझा भी दे रहा हूं यहाँ पे। बहुत बार कहता हूं कि इसमें आपको नहीं लिखना है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रश्न संख्या डाल दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रश्न संख्या डाल दे रहे हैं, फिर उत्तर लिख दे रहे हैं। भैया इसमें नहीं लिखना है आपको, इसीलिए हमने लिखवा भी दिया है। मुझे लग रहा था कि आप लोग एक बार में समझ जाएंगे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। तो हमारी टीम ने क्या किया भैया कि यहाँ पे लिख दिया कि अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि इस हाशिए में ना लिखें। यहाँ पे लिखवा दिया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिस भाषा में आप समझ सकते हैं समझिए। इसमें आपको नहीं लिखना है तो नहीं लिखना है। एग्जाम में लिखोगे तो नंबर कटेगा, फिर मत कहना। और मैं अभी कुछ और पॉइंट्स पर डिस्कस करूंगा कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो जिसे आप करके
ये सबसे पहले तो ये बात है, ये फ्री है सभी के लिए। जा करके आपने HN टेलीग्राम पर जाइए और इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा लीजिए, सभी के लिए फ्री है, बैच में हो ना हो सभी के लिए फ्री है ये, ठीक है। चलिए अब हम कुछ कॉपियां देखेंगे, कुछ बच्चों की कॉपियां देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन मैं वादा करता हूं कि ये वीडियो आपके काम का होगा, ठीक है। चाहे आज आप परीक्षा हरियाणा के दे रहे हो या आगे चल के यूपी का कोई एग्जाम दोगे, आपके लिए ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है भाई, ठीक है। तो ये 3-4 बातें कर लिया। अब हम आते हैं कुछ कॉपियों पे। कुछ बच्चों की कॉपियां मेरे पास हैं और उनमें से कुछ बच्चों की कॉपियां मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए आपके प्रश्न है, ठीक है। कैसे प्रश्न आपको भेजे जाते हैं ये भी देख लीजिए कि अब लगभग 13 प्रश्न हमने भेजा है आपके भाषा खंड में। हम लोग लगभग भाषा खंड कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। जो बैच में है हम लोग जो आपका भाषा खंड वाला पार्ट है ना, ये लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग इस पर हम लोग 15-20 क्वेश्चन कर चुके हैं। वैज्ञानिक तकनीकी क्षेत्र में हिंदी के विकास की समीक्षा, ज्ञान विज्ञान हिंदी के विकास में परिभाषित शब्दावली क्यों आवश्यक है, आज हिंदी को वैज्ञानिक और तकनीकी लेखन में विशेष महत्व मिल रहा है, ठीक है। इस तरह से लगभग 15-16 प्रश्न आपको भेजे गए थे। लगभग कई बच्चों ने इस पे आंसर लिखे और बड़ा अच्छा, कई बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं लिखा है उनको बताया भी जा रहा है। हिंदी दिवस 14 सितंबर मात्र एक कर्मकांड बनकर रह गया, इस कथन क्या चर्चा के विषय। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि सितंबर का महीना चल रहा है, ठीक है। और आपका पेपर कब होगा, अक्टूबर में होगा, ठीक है। तो बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक महीने का रहेगा पेपर, तो एक करंट अफेयर्स से रिलेट करके भी एक क्वेश्चन डाल सकते हैं कि हिंदी दिवस मात्र एक कर्मकांड बनकर रह गया है, इस कथन का तार्किक अंतर कीजिए। तो करंट के आसपास जो इवेंट्स है उस पर भी सवाल बन सकते हैं, इसलिए हम लोग ने ये भी आपका डाल दिया, क्योंकि सितंबर का महीना होगा ये और अक्टूबर में ही आपका पेपर है, ठीक है। तो इस तरीके से भी टीम ने कोशिश किया कि ऐसे प्रश्न भी डाले जाएं जो करंट से संबंधित भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के आपके प्रश्न होते हैं और फिर उसके मॉडल आंसर भी आपको मिलते हैं PPT के फॉर्मेट में भी, साथ साथ A4 फॉर्मेट में भी। मतलब आप चाहे तो प्रिंट आउट करवा लीजिए, चाहे तो आप मोबाइल पढ़ लीजिए, लैपटॉप पढ़ लीजिए, जैसा आप समझते हैं, ठीक है। फिर आपको इसी तरह के आंसर, आपको उत्तर मिल जाते हैं, सारे प्रश्नों के आपको इस तरह से उत्तर मिल जाते हैं, ठीक है भाई। इस तरह से आपको उत्तर मिल जाएंगे, आप जाकर के उत्तर का इसका प्रिंट आउट करवा के मॉडल उत्तर देख करके देख सकते हैं कि कहां पे किस पॉइंट्स को आप ऐड कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ब्रह्मास्त्र है ना, वो हमारा है क्या, हैंड रिटन नोट्स। उसकी वैल्यू समझिए आप लोग। उस नोट्स को जिसको जो बैच में है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि उस नोट्स से आप लोग अपना 40-50 पन्ने में फर्रा बना लीजिए। जो आपका हैंड रिटन नोट्स है ना, उससे 40 से 50 पन्नों में फर्रा बना लीजिए। किसी की कोटेशन है, कोई महत्वपूर्ण लाइन है, उस फर्रे को आपको बार बार रटना है, एग्जाम के बाहर तक रटना है, ताकि हर चीज में उसका आप यूज कर सकें। जैसे भाषा खंड से संबंधित कोई फर्रा है, बना लीजिए। भाषा खंड से संबंधित हम लोग ने बहुत सारी चीजें दी हैं, उसका आप लोग नोट्स बना लीजिए उसी का, ठीक है। चलिए कुछ स्टूडेंट्स की कॉपियां भी देख लेते हैं, तब हम समझ पाएंगे कि क्या आपकी कॉपियों में इंप्रूवमेंट होगा। तो एक लाइव मैं एनालिसिस भी कर देता हूं बच्चों की, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं किसकी कॉपी टीम ने भेजा है। दीप्ति शाही करके है, दीप्ति ही ये काफी अच्छा इंप्रूवमेंट कर रही हैं और होप कि इनका चयन जरूर होगा। अगर इन्होंने ऐसे मेहनत लगातार कंटिन्यू कर दी रही तो ये इनका चयन जरूर होगा। और अच्छा लिख रही है दीप्ति जी, ठीक है। और ठीक है, देखो इन्होंने अपना नाम लिखा और डेट लिखा कि इस डेट में इन्होंने दिया, और प्रॉपरली लिख रही हैं। तकनीकी शब्दावली में निर्माण बाधाओं पे इन्होंने आंसर लिखा है, ठीक है। देखिए तकनीकी शब्द विशिष्ट शब्द या वाक्यांश होते हैं जिनका प्रयोग किसी विशिष्ट क्षेत्र या अनुशासन में सटीक अर्थ व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इन्होंने तकनीकी शब्द की एक परिभाषा सिंपल से दे दी, ठीक है। ये सब जटिल विचारों को कुशलतापूर्वक संप्रेषित करने में मदद करते हैं और लेखन में एक विशेष स्वर और शैली विकसित करने, स्पष्टता और सटीकता सुनिश्चित में आवश्यक होते हैं। जैसे देखिए कितना अच्छा सा, मैंने बार बार कहा है कि आपको अच्छा उत्तर क्या होता है। अच्छा उत्तर यही होता है कि आपने उसकी परिभाषा लिखी, ठीक है, और इस परिभाषा को आप प्रूफ करने के लिए कि आपने जो लिखा है वो सच है, आपने तुरंत एक उदाहरण लिखा, ठीक है। तुरंत के तुरंत आपने उसका एक उदाहरण लिख दिया। इन्होंने यही किया। देखिए इन्होंने एक परिभाषा लिखी है, फिर जैसे इसका उदाहरण, जैसे मांग का अर्थशास्त्र, संप्रभुता, राजनीति का शब्द आदि। परंतु जब हम हिंदी में तकनीकी शब्दावली निर्माण की बात करते हैं तो अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जो बाधाओं की बात की गई है उन्होंने इसका भी लिखा, क्या क्या कारण। और देखिए कितना अच्छा फ्लो डायग्राम बना के इन्होंने लिखा है। इसी चीज पे आपको काम करना है। हिंदी के विद्यार्थी यही गलती करते हैं, वो पन्ना दर पन्ना भरने की प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे उनको उत्तर लिखना चाहिए। देखिए उन्होंने कितना अच्छा फ्लो डायग्राम बना के बता दिया क्या क्या इसके कारण, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस चीजों को
इस चीज़ों को अगर आप बॉक्स में बंद कर लीजिए और इसको एकदम लाइन से नहीं करने के बजाय कुछ चीज़ें और नीचे कर लीजिए, ठीक, कुछ बीच पर रख लीजिए, तो इस तरह से भी करने से आपका आंसर और अच्छा बन जाता है। ठीक है, जैसे आपको स्पेस चाहिए तो कुछ चीज़ें और नीचे लिख लीजिए, जैसे लाइन खींच करके, कुछ बीच में रहने दीजिए और इसको बॉक्स में बंद करिए। देखिए जब आप बॉक्स में बंद कर देंगे तो आपकी जो उत्तर है ना वो और अच्छा देखने में लगेगा। अच्छा, जैसे कोई बच्चा इसको ओपन छोड़ा तो इसको बॉक्स में बंद कर, जैसे मान लीजिए आपने कोई डायग्राम बनाया, ठीक है, आपने कोई डायग्राम बनाया, मान लीजिए आपने यूपी का एक डायग्राम बनाया कि आपको दिखाना अवधी भाषा, तो कोशिश करिए कि इस डायग्राम को आप बॉक्स में बंद कर सकिए, फिर आप यहाँ पे जो आपको दिखाना हो वो दिखाइए। तो इसी तरह जो आप फ्लो डायग्राम बना रहे हैं, आप चाहें तो इसको भी ऐसे बॉक्स में बंद करके कुछ ऊपर, अगर आपको लग रहा है कि स्पेस कम है तो इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख लीजिए, ठीक है, फिर इसको थोड़ा ऊपर लिख लीजिए, इस तरह आपको एडजस्ट करके लिखना होगा। ठीक है, तो ये एक बच्चे की कॉपी है, जो भी लिख रहे हैं अच्छा लिख रही हैं, काफी अच्छा है, और इन्होंने पूरा का पूरा परिभाषा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और इनकी राइटिंग भी काफी सुंदर है, राइटिंग काफी अच्छी है, और उदाहरण भी इन्होंने प्रॉपरली दिया हुआ, अच्छा लिखा है, अच्छा प्रयास किया गया है। अभी इनकी कॉपी टीम जो है वो चेक करके आपको भेज देगी। और कोशिश करिए कि जब एंडिंग करिए तो किसी का कोटेशन डाल दीजिए। मान लीजिए कि तकनीकी शब्द के निर्माण में किसी ने कुछ कहा है, ठीक है, जैसे अभी एक मुझे लाइन याद आ रही कि हिंदी की सबको प्यारी अपनी भाषा, कंप्यूटर से जागी आशा, यूनिकोड का महामोद है, ऐसे एक लाइन है, अशोक किसी राइटर हैं उनके लाइन। तो अगर आपको ऐसी कोई पंक्ति याद आ रही हैं, और इसके लिए आपको मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है भाई, हैंड रिटन नोट्स में हम लोग ने सब कुछ दिया लिखा हुआ है। हैंड रिटन नोट्स क्या है समझिए, वो यूपीएससी जो हैंड रिटन नोट्स है वो कुछ बहुत ब्रह्मास्त्र कैसे बना, वो यूपीएससी, एचपीएससी, यूपीपीएससी, इन सभी में जो हिंदी साहित्य के प्रश्न आए हुए हैं, जो हिंदी साहित्य के प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार आए हुए हैं, उसी का कंपाइलेशन है ये, उसी का कंपाइलेशन है ये। अभी हम लोग इसको टाइपिंग वाले फॉर्म में भी बहुत जल्द अवेलेबल करा देंगे, इसकी प्रॉपरली किताब आएगी, जब जीडीसी ओडीसी की परीक्षा आ जाएगी तब तक इसकी प्रॉपर किताब भी आ जाएगी। अभी तो आप लोग को हैंड रिटन मिल गया है, ठीक है। तो देखिए इन्होंने लास्ट में क्या लिखा हुआ है, हम दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करें तो हिंदी आधुनिक ज्ञान विज्ञान सफल भाषा बन जाएगी। एक चीज इसमें आप और कर सकते हैं, देखिए समझिए, इस चीज को समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप एक बार समझेंगे तो आपको मजा आएगा। इन्होंने हालांकि लिखा भी हुआ है कुछ पॉइंट्स, और हम थोड़ा सा इसको सटीक की बात समझेंगे। देखिए जैसे मान के आ जाता है तकनीकी शब्दावली के निर्माण में क्या बाधाएं हैं, ठीक है, इसका प्रोसेस क्या होगा, इसका उत्तर लेखन का प्रोसेस क्या होगा, ये समझिए। ये क्वेश्चन मान लीजिए आपको आया, मैं भी लिख के भी दिखाता हूं आपको, इस चीज को आप प्रॉपरली तरीके से एक बार समझिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न आपका था, जो आपका प्रश्न था कि तकनीकी निर्माण में क्या बाधाएं हैं, तकनीकी शब्दावलियों के निर्माण में, ठीक है, तकनीकी शब्दावलियों के निर्माण में क्या बाधाएं हैं, ठीक है, तकनीकी शब्द में बाधाएं, एक प्रकार से ये आपका प्रश्न था, ठीक है भाई, इसको समझिए। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बताना है कि तकनीकी शब्द एक्चुअल में है क्या, ठीक है, तकनीकी शब्द एक्चुअल में है क्या, इस चीज को समझिए पहले, ठीक है। तकनीकी शब्द क्या है, इसकी अब सबसे आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिखेंगे तकनीकी शब्द की, ठीक है। इस परिभाषा को लिखने के बाद आप उदाहरण देंगे, कुछ टेक्निकल वर्ड के उदाहरण देंगे, ठीक है, कुछ टेक्निकल वर्ड के उदाहरण देंगे। देखिए जैसे आपको लिखना है कंप्यूटर, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्या, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को अभियांत्रिकी समथिंग ऐसे बोलते हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है। आपने क्या लिखा, सबसे पहले आपने परिभाषा दिया, फिर आपने उदाहरण दिया। अब जो प्रश्न डिमांड किया गया है, प्रश्न का डिमांड क्या है, बाधाएं, ठीक है, प्रश्न के डिमांड में जो बाधाएं पूछी गई हैं, आप इस बाधाओं को लिखिए। आप इसको चाहे इस तरह का फ्लो डायग्राम बना के लिखिए, ठीक है, इस तरह के चाहे तो आप फ्लो डायग्राम बना के लिखिए, ठीक है, जैसे भी आपको समझ में आता है इस तरह के आप एक फ्लो डायग्राम बना सकते हैं भाई, ठीक है। कोई बाधा नंबर आपका 1 क्या है, और एक चीज याद रखिएगा, रोमन अंकों को नहीं लिखना है, ये वाला लिखिए, इंग्लिश वाला 1 2 3 4, और इससे भी अच्छा अगर आपको दिखाना है तो का खा गा घा भी करके आप लिख सकते हैं, लेकिन आपका 1 2 3 4 से भी काम चल जाएगा। चाहे तो आप का खा गा घा जैसा भी लिखना चाहें, आबा सादा जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन 1 2 3 4 इस पॉइंट्स को लिखिए, ये वाले पॉइंट्स आप मत लिखिए, 1 2 3 4 इस वाले पॉइंट से बचिए, ठीक है, इस वाले पॉइंट से बचिए, आप ये वाले पॉइंट्स लिखिए, आपका ज़्यादा वहाँ पे आपका, क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है ना, कभी कभी एग्जामिनर ऐसे होते हैं ना, वो सीधा आपके पॉइंट पढ़ते नहीं आपने क्या लिखा है, वो सीधा आपके पॉइंट्स गिनते हैं। और रोमन अंकों का पढ़ने का इतना हमारा जो आंखों का वो है ना,
इतनी आदत नहीं है। हमारी आदत जो है यही 1 2 3 4 है, ठीक है। अगर यहाँ 10 लिखा है और ऐसा लिखा हुआ तो ये ज़्यादा आपको पढ़ने में सुटेबिलिटी लगेगी इसके कंपेयर में। तो कोशिश करिए कि ऐसी चीज़ एग्जामिनर को दिखाई जाए जो उसके लिए आसान हो भाई। क्यों आप अपनी कॉपी में उसको उलझाना चाह रहे हैं? आप अपनी कॉपी में एग्जामिनर को क्यों उलझाना चाह रहे हैं? ठीक है, आप इतना सरल लिखिए कि एग्जामिनर को हल्का से हल्का निपट जाए। आपकी जितना समय आपकी कॉपी में देगा वो उतना नंबर आपका काटेगा वो। इस चीज़ को समझ लीजिएगा, बड़ा सटीक और साधारण सी बात है। आपकी कॉपी में अधिक समय उसको लगेगा तो उसको गुस्सा आएगी और उतना ही नंबर आपको कम मिलने के चांस है। ऐसे मैं अपने पर्सनल अनुभव से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे इस तरह के अंकों को लिखने का प्रयास करिए। तो चाहे तो आप इस तरह से बाधाएं लिख लीजिए, एक हेडिंग लिखिए, फिर उन्हीं हेडिंग को आगे एक्सप्लेन कर दीजिए। या बहुत सारे लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्या क्या आपकी बाधाएं हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपकी ये बाधाएं हैं, फिर कुछ यहां भी आप कुछ पॉइंट्स ऐड करके लिख सकते हैं। इस तरह के भी बाधाएं आप डाल सकते हैं कि इस तरह की बाधाएं हैं भैया। आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इन सभी को आप छोटे में लिखना है, आपको पूरे पेज में नहीं भर देना है। कहीं छोटे से कॉर्नर में बनाइए और इन्हीं पॉइंट्स को आप चाहें तो आगे एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। इन्हीं पॉइंट्स को आपका मतलब आपका जो अप्रोच होना चाहिए सिर्फ दिखावटी नहीं है, कंटेंट भी और शोबाजी दोनों होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को किसी भी तरह से आपके मार्क्स ना कटे और उसको ऐसा ना लगे कि लड़का सिर्फ शोबाजी करा हुआ है। आपने कोने में मान लीजिए ये आपका पेज है, ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका पेज है, जैसे मैंने आपको अभी पेज दिखाया था, ये आपका पेज है, ठीक है। इतने में आपने क्या किया, वो अपना फ्लो डायग्राम बना दिया, ऐसे करके कुछ आपने फ्लो डायग्राम बना दिया और सारा कंटेंट आपने यहाँ पे लिख दिया, बाकी एक्सप्लेन कर दिया। इस तरह से भी आप चीजें कर सकते हैं मेंस की आंसर राइटिंग में भाई, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान देनी चाहिए जो मैंने अभी कहा, और रोमन अंकों से बचिए। और बार बार मैं कह रहा हूं, अगर आपकी ये कॉपी है, जैसे हम लोग ने आपकी कॉपी कहा, ठीक है, तो ये जो हाशिया आपका छोटा है इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, यहां पर कुछ नहीं लिखना है, इसको भूल जाइए कि आपकी कॉपी में है। सिर्फ इतने में ही लिखिए, नहीं तो नंबर आपके कटेंगे भाई, समझ लीजिए। इस चीज को बार बार बताना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इन सारे पॉइंट्स पे मैंने आपको बताया कि ये सारे पॉइंट्स पे आप काम कर सकते हैं। जैसे अगर एक बार मैं रिपीट करूं तो क्या क्या आप कर सकते हैं, अगर एक बार रिपीट की जाए चीजों को, समझिए फिर से, ठीक है। मान के चलिए कोई प्रश्न आता है, ठीक है, चलिए भाई कोई एक प्रश्न आया, कोई भी प्रश्न आया तो आपने उसकी डिफिनेशन लिख ली अच्छे से, उसका उदाहरण दे दिया, ठीक है। उसके बाद उदाहरण के बाद क्या करना है आपको, उदाहरण के बाद आपको क्या करना है भाई, ठीक है। ऐसे चाहे तो आप कुछ फ्लो डायग्राम बनाकर लिख सकते हैं। फ्लो डायग्राम को मैंने आपको दोनों अप्रोच बता दिया कि दोनों अप्रोच क्या होंगी, चाहे ऐसे बना के लिख दीजिए और इस तरह से पेज में किनारे फ्लो डायग्राम वगैरह है, बाकी चीजों को आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो और अंतिम से इंपॉर्टेंट बात, जो आपको इस हाशिए में नहीं लिखना है तो नहीं लिखना है, ठीक है। ये सारी चीजें, ये सारे अप्रोच लगा करके आप एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं भाई, ठीक है। अच्छे नंबर गेन करने के लिए बहुत कुछ करना नहीं होता है, बहुत सिंपल सा ही मेथड आपको अपनाना है। सिंपल से मेथड अपना करके ही आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए देखते हैं, अगर किसी एक आध बच्चे की और कॉपी हो तो उस पर भी थोड़ा सा एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। और फाइनली लेखन, उत्तर लेखन ही इस एग्जाम में चयन का तरीका साबित है। इस चीज को समझ लीजिए कि अगर आप अच्छा उत्तर लिखेंगे तो ही आप इस एग्जाम में चयनित हो पाएंगे, ठीक है। एक सेकंड, ये तो आपका प्री वाला कंटेंट है, बस एक सेकंड का टाइम दीजिए, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। जितना हो सके, जितना, देखिए शायद दीप्ति की ही कॉपी है, मैं किसी और बच्चे की कॉपी ढूंढना चाहता हूँ, शायद टीम ने एक ही कॉपी भेजी है मुझे, ठीक है। चलिए इन्हीं कॉपी एक बार और देख लेते हैं, बाकी और भी स्टूडेंट्स की कॉपी है, मैं भी दिखा भी देता हूँ, मिल जाती है। तो राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार में महात्मा गांधी का और पुरुषोत्तम टंडन की भूमिका पर उन्होंने लिखा है, ठीक है। देखिए इनकी राइटिंग कितनी सुंदर, राइटिंग देखिए, और देखिए कैसे इन्होंने, मैं बताया जैसे कि इन्होंने कितना अच्छे से फ्लो डायग्राम भी बनाने का प्रयास किया है। बड़ी अच्छी प्रयास है इनका, बहुत अच्छा प्रयास है इनका, ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास है। और ऐसे प्रयासों को भैया नंबर मिलना चाहिए। आप खुद बताइए कि एज ए एग्जामिनर जब आप देखेंगे तो आपको अगर ऐसी कॉपियां मिलेंगी, क्या आप इनको अच्छे नंबर नहीं देंगे? तो बताइए, इतना अच्छा तरीके से इन्होंने लिखा है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, चलिए यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अभी, जो कहाँ पे था हमारा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो मैं आपको मेन चीज़ बताना चाह रहा।
देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जो बात करी थी अभी आपसे कि क्या क्या बाधाएं हैं, इन बाधाओं के बारे में जो अभी आपसे बातें करी थी हम लोग ने, ठीक है। देखिए बाधा, क्वेश्चन में आपसे सिर्फ भले ही बाधाएं पूछा था, क्वेश्चन में इन्होंने आपसे सिर्फ बाधाएं पूछी थी, लेकिन आपको अपनी तरफ से सुझाव भी देना है। अगर आपसे क्वेश्चन में सुझाव नहीं पूछा है तो भी आपको कम से कम, चाहे आप 2-3 पॉइंट्स ही सुझाव दीजिए, लेकिन आपको उसका वे फॉरवर्ड यानी कि उसका सुझाव भी देना है कि इन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। इसको आप कंक्लूजन में या एंडिंग में जरूर लिखिए, भले आपसे ये चीज नहीं पूछा गया है भाई। तो इन सारी बातों को ध्यान रख करके आप मुख्य परीक्षा में अच्छा खासा मार्क्स गेन कर सकते हैं भाई। इस चीज को आप लोग मान के चलिए। ये छोटी छोटी बातें थी, लेकिन हर विद्यार्थी को ये बातें समझनी चाहिए। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उन सभी को ये बातें समझनी चाहिए कि इन सभी से आपको आपका सिलेक्शन जो है आसान बनाने में, ये कहिए आपका चयन कराने में, ये चीज़ें आपको बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली हैं। अगर ये छोटी छोटी बातें आप अपने अंदर डाल, देखिए ये कोई विद्यार्थी हैं, इन्होंने हमारे ही फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है। ये अपने से भी कुछ आंसर लिखे हैं, विद्यापति के बारे में लिखा है, और सब कुछ आपके नोट्स में अवेलेबल है। जो हमने आपको हैंड रिटन नोट्स दिया हुआ है, जो आपका हैंड रिटन नोट्स है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। कुछ आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, हैंड रिटन नोट्स में सब कुछ डाला गया है। देखिए इन्होंने विद्यापति के ऊपर लिखा हुआ, सेम जो हमने फॉर्मेट दिया, ये हमारा ही फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट इन्होंने देखिए इस पेज में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है भाई। तो ऐसे उत्तर लेखन का प्रयास करिए आप लोग, और सभी की जिनकी कॉपियां भेज जा रही, सबकी कॉपियां बहुत जल्दी चेक करके आपको भेज दी जाएंगी, ठीक है भाई। चलिए सभी को शुभकामनाएं। बैच के लिए आपको एचएन अध्ययन ऐप डाउनलोड करना है, इधर उधर भटकना नहीं आपको। बैच के लिए आप एचएन अध्ययन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और हमसे ज़्यादा मिनिमम शुल्क में आपको पूरे भारत में कोई पढ़ा नहीं सकता है, इस बात की तो हम गारंटी लेते हैं। सिर्फ शुल्क ही नहीं, कंटेंट के मामले में भी गारंटी लेते हैं। आप हरियाणा के विद्यार्थी हैं तो आपको ये वाला बैच ज्वाइन करना है। आपको एचएन अध्ययन ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें आप हिंदी लिटरेचर वाले सेक्शन में जाएंगे तो ये बैच मिल जाएगा। बाकी जिनको उत्तर प्रदेश का एग्जाम देना, जैसे अभी जिनका प्री नहीं हो पाया, वो यूपी में लग जाइए। आपको यूपी जीडीसी LTGIC वाले सेक्शन में जाइए, ठीक है। तो इसमें आपको ये वाला बैच मिलेगा हिंदी साहित्य का प्री प्लस मेंस। इसमें हम आपको जीएस भी पढ़ाएंगे, हिंदी की प्री की भी तैयारी कराएंगे, हिंदी मेंस भी कराएंगी। LTGIC जिसको देना भैया, ये वाला बैच ले लीजिएगा। अगर आपको प्री से मेंस चाहिए, सिर्फ मेंस चाहिए अगर आपको LTGIC, तो ये वाला बैच ले लीजिएगा LTGIC, जो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेंस की आंसर राइटिंग कराई जाएगी, ठीक है। सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। जिसको जीएस का चाहिए वो जीएस का बैच ले सकता है, और जिनको सिर्फ प्री का चाहिए, आपके पास प्री का भी लेने का ऑप्शन है। हर तरीके से ऑप्शन है। ये आपका जीएस बैच है, ये आपका हिंदी बैच है, सब अलग अलग भी अवेलेबल है। आपको क्या करना है, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट चाहिए, जीएस का कंटेंट मात्र 199 में। और ये वन लाइनर्स ब्रह्मास्त्र साबित हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने यही पढ़ करके प्री क्वालिफाई कर लिया हरियाणा का। यूपी के लिए तो ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, इसको देख लेना एक बार जा करके। और ये आपका मैम का कंप्लीट नोट्स है, जिसकी किताब भी बहुत जल्द आने वाली है। आई थिंक मंडे तक ये किताब आ जाएगी मैम की, तो इसकी भी आपको PDF भी अवेलेबल है, जाकर के बाई कर सकते हैं, ठीक है भाई। और ये मुख्य परीक्षा का हैंड रिटन नोट्स जिसके बारे में बात कर रहा था, इस नोट्स को भी आप जाकर के बाय कर सकते हैं, ठीक है। व्यू डिटेल्स पे जाइए, व्यू डिटेल्स पे जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा कंटेंट आपको वहाँ पे एकदम सब कुछ मिल जाएगा। आप जाकर के वहाँ सैंपल देखिए और अपने ऐप पे जाकर के इसको आप बाय कर सकते हैं। ये कंप्लीट है, एचएन अध्ययन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बाकी कोई समस्या तो हमें कॉल कर लीजिए। धन्यवाद, और उत्तर लिखते रहिए जो भी बैच से जुड़े हैं। शुभकामनाएं।